नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में सागवाड़ा के भीखाभाई भील सरकारी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम प्रसाद डिंडोर व अध्यक्ष प्राचार्य सुनीता सेंगाड़ा ने फीता काट कर किया। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना व स्वागत गीत के साथ शुरू हुई। इस मौके पर छात्राओं ने कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कांतिलाल रोत, पोपट खोकरिया, मांगीलाल ननोमा, मणिलाल गरासिया, हीरालाल दामा, माया कलासुआ आदि ने संबोधन भी दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोनू शर्मा व रोहित मीणा ने किया। आभार छात्र संघ परामर्शदाता डॉक्टर धर्मेंद्र पाटीदार ने जताया। इस मौके पर उपेंद्र कुमार, बद्री प्रसाद यादव, वर्दीचंद एरावल, जयेश गुप्ता, तुषार बरंडा, सुनील पटेल सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। हे श्रीमान अतिथि महोदय, आज पधारे आंगन में। ये श्रीमान अतिथि महोदय, आज पधारे आंगन में। स्वागत और सत्कार आपका भला इस प्रांगण में। स्वागत और सत्कार आपका भरा हुआ इस प्रांगण में। मोर पपीहा सुनो चिड़ैया, कोयल करे पुकार के भंवरा बोले, गीत वित डोले, माला में रस गोले, मीठी सुरीली तान से। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। हो आया आया ये शुभ दिन आया, हमारे मन को भाया, कहे क्या हम जुबान से। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। कैसे स्वागत करें आपका, चौदिश देखा भाला है। कैसे स्वागत करें आपका, चौदिश देखा भाला है। स्वागत करने को केवल ये एक पुष्पों की माला है। हम आभारी कृपा तुम्हारी दरसती है श्रीमान। क्यारी क्यारी खिली है फुलवारी हमारे मैदान से। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। स्वागत करते हैं तुम्हारा स्वागत गान से। पधारे हुए हमारे सागवाड़ा क्षेत्र के विधायक महोदय एवं आदिवासी कांतिभाई रोत, पोपटजी खोकरिया एवं सभी मंचातिथिगण एवं मेरे समाज से सभी पधारे हुए मेरे सभी भाई बहन, युवा, वडीलों, आप सबको भी मेरा लाख लाख जोहार, अभिनंदन एवं क्रांतिकारी जोहार। एवं यहाँ मेरे महाविद्यालय परिवार से सभी मेरे साथीगण एवं मेरे प्रिय गुरुजन एवं मैडम, आप सभी को भी मेरा लाख लाख जोहार। मैं इसी कड़ी में मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे पद ग्रहण पर मैं यह शपथ लेती हूँ कि हमेशा छात्र हित व छात्र हितों के लड़ूंगी। आज मेरे पद ग्रहण समारोह के दिन मैं यह शपथ लेती हूँ कि हमेशा छात्र हित में काम करूंगी, छात्र हितों के लिए लड़ूंगी। मैं सभी भाई बहन से यह कह रही हूँ कि अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बोले।
हर समय हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करने का पूरा प्रयास करूंगी। चाहे वो किसी भी कॉलेज या विद्यालय का हो, आपके लिए हमेशा तत्पर, हर समय हर वक्त तैयार रहूंगी और आपका काम करने का प्रयास करूंगी। चाहे सरकार के 12 बजे भी दरवाजा खोलने पड़े, आपके लिए मैं तैयार रहूंगी। बस आप रोज कॉलेज आए और अपना क्लासे अटेंड करें। मैं यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री विधायक महोदय जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि से अपनी जो भी कॉलेज की कमियां हैं वो उनके सामने प्रस्तुत करूंगी। वो यहाँ पर मंच पर आए और घोषणा करके जाए और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। सर्वप्रथम महाविद्यालय का स्वागत गेट नहीं लगाए। कॉलेज चल रही है, 25 साल हो गए, अभी तक कॉलेज गेट नहीं है, कॉलेज का परकोटा नहीं है और हमारे खेलकूद का मैदान भी नहीं है। और हमारे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हमारे छात्रों के पढ़ने के लिए रूम की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर सभी बच्चे रोज कॉलेज नहीं आ पाते हैं और 5 बजे तक क्लासें लगती है, इसलिए सभी बच्चे क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहे, उनका नुकसान हो रहा है। तो आप सभी यहाँ पर आए और हमारे विज्ञान वर्ग में कॉमर्स और उनकी पुस्तकालय भी नहीं है और प्रयोगशाला विज्ञान वर्ग की नहीं है, वो पूरा करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जोहार। और पीर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के तमाम पदाधिकारी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, हमारे गुरुजी धर्मेंद्र जी, शायद चौथी बार आपकी लगातार जीत है, 4 बार, और 4 बार से हम लोग इस कॉलेज में आए हैं और एक ही समस्या सुनते आ रहे हैं। कॉलेज के भवन नहीं है, वो सामने दिख रहा है, कॉलेज का सारा ग्राउंड है, उसका परकोटा नहीं है और असुविधाओं से कॉलेज दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी बीच में आदरणीय हमारे एमएलए साहब ने आपकी कॉलेज के लिए एमए का जो पाठ्यक्रम चालू किया और बीएससी का जो पाठ्यक्रम चालू किया, इस असुविधाओं में एक छोटी सी सुविधा देने का प्रयास किया। असुविधा तो है, लेकिन एक सुविधा इतनी सी देने का प्रयास किया। राम प्रसाद जी डेंडोर सत्ता में भागीदारी नहीं कर रहे, वो एक विधायक के तौर पे वहां पर गए हैं और उससे पहले जो आपके यहां पे जनप्रतिनिधि थे वो सत्ता में भागीदारी थे, प्रचंड बहुमत में माली सरकार में थे, फिर भी इस कॉलेज की ओर नहीं देखा। हम लोग इस कॉलेज में यहां पर राजनीति करने नहीं आए और राम प्रसाद जी जो एमएलए है वो भी कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो धरातल पर दिखता है, वो आपके रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी। मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई समाज सेवी नहीं हूं। समाज सेवी का मतलब होता है कोई बीमार हो गया उसको कंधे पे लेके दौड़ो, हॉस्पिटल जाओ, पैसा नहीं है तो अपनी जेब से पैसा दो, ये होती है समाज सेवा। हम समाज सेवी नहीं होकर सामाजिक जनजागरण करने वाले लोग हैं कि आप उस दिशा में जा रहे हैं, वो रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है। आप संविधान के साथ में आगे बढ़ो, ये बता रहे हैं। और इस इलाके में जो समस्याओं का अंबार लग रहा है उससे निजात कैसे मिले, इस चीज को लेकर हम लोग जनजागरण कर रहे हैं और आज तक करते आ रहे हैं। अभी मैडम ने बताया 3 संकाय हैं, उसमें 1091 आपका एनरोल है इस कॉलेज के अंदर, जिसमें 80% छात्राएं हैं। और मुझे लगता है कि 80% छात्राओं में अधिकतम रेशो आदिवासी बच्चियों का होगा, अधिकतम लड़कियां आदिवासी बच्चियां यहां पे पढ़ती होगी। तो 20% जो लड़के पढ़ रहे हैं वो 20% कहां से आए? ये लड़के बैठे हुए हैं, बाकी कहां गए?
अहमदाबाद जाते नहीं थे काम करवा। ये हाल है यहाँ पे। आने वाले समय में ये बच्चियां आगे बढ़ेगी और बच्चे पीछे हो जाएंगे। सरकार ने एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमें तो ये लगता है, ये जो कार्यक्रम हमने 10-12 कार्यक्रम किए कॉलेज के अंदर, उसमें मुझे ये लगा कि बेटा भी पढ़ाओ और बेटा भी बचाओ, क्योंकि बेटे तो है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चियां स्कूल आ रही है, हमारे जो लड़के हैं चाहे कॉलेज से लेके स्कूल से लेके, वो पढ़ाई करते ही नहीं। ये हकीकत बात कह रहा हूं मैं। कांतिभाई आदिवासी और छात्र संघ कार्यकारिणी के सदस्यगण, माया मैडम, हीरालाल जी, मांगीलाल जी, पोपट जी खोखरिया और हमारे बीच में मौजूद सारे जुझारू कार्यकर्तागण, विभिन्न आदिवासी परिवार और विभिन्न विंगों के पदाधिकारीगण, महाविद्यालय परिवार के सदस्यगण, हमारे बीच में मौजूद मीडिया कर्मी और हमारे छात्र छात्राओं, आपको हार्दिक जोहार। मैं इस छात्र संघ कार्यकारिणी के कार्यक्रम और छात्र संघ के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर यहाँ सारे मौजूद सभी को हार्दिक जोहार करता हूँ। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जोहार जो है वो गाली नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जोहार बोलने में कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन जोहार गाली नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। बोलते राष्ट्रपति भी हैं, बोलते प्रधानमंत्री भी हैं और बोलते जगह जगह पे जहाँ आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो ये जोहार ही बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो प्रशासनिक आदेश भी निकल गया है कि सारे जोहार अभिवादन करें, लेकिन वो सवाल नहीं है। मैं उसकी वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जोहार है क्या, क्यों बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा इस पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये गाली नहीं है। ये हम जोहार बोल रहे हैं, उस समय में थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि जो सूर्य है उसके प्रकाश के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये जमीन है, उसमें अनाज पैदा होता है जो हमें शक्ति प्रदान करती है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जो पानी है वो हमें जीवन प्रदान करता है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये वायु है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जो वनस्पति है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिलता है। और ये सारे जीव जंतु हैं, उनके बिना हम एक दूसरे के पूरक होने से हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वे जोहार जो बोल रहे हैं वो ये जो हमारे माँ बाप हैं, जो पैदा किया हमको, उनके माँ बाप के आपस में मिलन से हम पैदा हुए हैं, उनके बिना हम इस सृष्टि पे नहीं आ सकते। तो हम ये जोहार कर रहे हैं, वो चांद और सूरज और जो मेरा नाम लिया, हमारे माँ बाप का, प्रकृति में मौजूद सारी शक्तियों का, उनका अभिवादन है, उनका नमन है। तो आप तय कीजिए कि हमारे माँ बाप ने जो उनके मिलन से हम पैदा हुए, उनको अभिवादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिससे हम सूर्य है
जिससे हमको शक्ति मिलती है उनका अभिवादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जमीन है जिससे हमको शक्ति मिलती है उसका अभिवादन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसका जो वायु है इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जो वनस्पति है उसके जो ऑक्सीजन निकलता है उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। 5 मिनट भी मुश्किल पड़ता है। तो मेरे भाइयों, ये जो हम अभिवादन जो बोल रहे हैं अब जोहार, वो उनकी सबकी याद में है। हम जितनी बार बोलेंगे उतना उनको याद करेंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी जो विरोध कर रहे थे जोहार नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आज खुद जोहार बोलने लगे। ये आश्चर्यजनक घटना है क्योंकि सबसे पहले जोहार का विरोध करने वाला बीजेपी के लोग थे, लेकिन जब राष्ट्रपति ने जोहार बोल दिया तो मुंह पे ताले लग के जोहार बोलना और खिलाफ बोलना बंद हो गए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल है, ये जोहार है, उसको हमको आप बोलो मत बोलो आपकी मर्जी का सवाल है। हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप बोलिए, लेकिन वास्तव में ऐसी जो शक्तियां हैं जिनका हमको दिन में जितनी बार बोलो उतना कम है, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। तो ये इस बात को तो मान लीजिए कि ये किसी के गाली नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के खिलाफ भी इसलिए नहीं है, और हम बोल भी नहीं रहे हैं कि आप बोलो या मत बोलो, लेकिन कम से कम इस देश में आप सब मानने लगे हैं कि ये जो आदिवासी का जो जोहार शब्द है वो नया नहीं है, कहीं से आया हुआ नहीं है। ये रामायण में बोला गया है, पुराना, यानी कि सारे जितने शास्त्र हैं, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे जो कोई भी हो, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। इसलिए जोहार शब्द है उसका अभिवादन हमको करना चाहिए। दूसरी बात, आज ये जो कमल कांग्रेस है, मैं इसलिए नाम इस तरह से ले रहा हूं, मैं इस मन से राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ये बात। हकीकत क्या है, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, दूसरी तरफ ये आक्रोश, जन आक्रोश रैली। अरे मेरे भाई, सब चलाओ, जो चलाना चलाओ, लेकिन कम से कम आज जो बेरोजगारी है उस पर तो बोलो, आज महंगाई है उस संबंध में तो बोलो, आज तक भ्रष्टाचार बढ़ेगा उस संबंध में तो बोलो। कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं कि एक केंद्र में सरकार बैठी हुई है, दूसरी राजस्थान सरकार बैठी हुई है। कांग्रेस राजस्थान सरकार है, बीजेपी केंद्र में सरकार बैठी हुई है। अब उन दोनों को मिलकर के जब डूंगरपुर में कमल कांग्रेस एक हो सकती है, तो भाइयों, ये जो देश की जो कमल कांग्रेस है, चाहे केंद्र में बीजेपी हो चाहे राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो, और दोनों को मिलकर के ये जो हमारी समस्या है, लोगों की समस्या है, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों एक होकर काम नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? जब आप अलग अलग बोल सकते हो, यहां एक मंच में बैठ सकते हो, आप बैठिए ने। आने वाला समय आप जितने मजबूत, जनता जो आक्रोशित हो रही है, वास्तव में इन दोनों के पास में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दोनों चोर हैं। दोनों जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका केवल और केवल मकसद ये है कि सत्ता पे कैसे रहा जाए, सत्ता पे कैसे काबिज हुआ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, यही उनके मंशा है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, और अमित शाह जी बोलते हैं ये तो जुमला था। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री जुमला बोल सकता है तो विश्वास किस पे करे जनता? कि जो बोलेगा वो करेगा, इस विश्वास कैसे होगा ये बताइए। इसलिए आज ये देश के अंदर ये दोनों ही सरकारें फरेबी किस्म की है। लोगों के जो अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ जो तकलीफ हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, या कॉलेज की समस्या आप देख लीजिए, बच्चों के टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, या लेक्चर्स नहीं है, या भवन की कमी है। यार टीएडी का करोड़ों रुपया हमारा ट्राइबल का पैसा है,
क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी अवस्था बनी रहे और लोग लगातार मांगते रहे और हम उनको बेवकूफ बनाते रहे। ये उनकी नीयत है इस तरह की। लेकिन क्या हो गया कि राजस्थान के अंदर हमने कोशिश किया कि हमारी जनता के ऊपर दोबारा वजन नहीं पड़े। हमने सरकार को बचाया। कहीं आपके सवाल ये भी आएंगे कि सरकार में आप भी हो। निश्चित रूप से हम हैं, सरकार को बचाए हम हैं बिल्कुल। लेकिन सरकार को बचाया ये नहीं था हमारा जो जनता के ऊपर दोबारा वजन नहीं पड़ जाए। ये चुनाव में जो खर्च होता है वो दोबारा बढ़ जाएंगे तो हमारी महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि दोबारा चुनाव हो। और गहलोत सरकार ने कुछ कदम उठाए भी, सही उठा भी रहे हैं। हमें यह जो सार्वजनिक सेक्टर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल किया। यहाँ पे पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि हमको प्रेम से दिया कि डर से दिया। लेकिन राजस्थान में सागवानों को सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। इतने पुल, 3-3 पुल, छोटी छोटी योजना तो गिनती नहीं है। हमारे भीखाबाई नहर, जो केवल नाम से भीखाबाई के नाम से कॉलेज भी है, नहर भी है, लेकिन आज तक न तो उन लोगों ने सत्ता में बैठे उन लोगों ने ध्यान दिया और न भी अभी भी 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हो रहा है, पास हो रहा है। लेकिन हम कल गए थे वहां तो पानी मुंगेर तक आया और फिर वो कहते हैं आगे नहीं पहुंच पाएंगे साहब, अभी तो मलबा पड़ा हुआ। अरे करोड़ों रुपया पास कर रहे हैं, उसका क्या हुआ? अब तुमको समझ में आ रहा है कि लोगों को पानी देना पड़ रहा है। उस वक्त तुमको ये समझ में आ रहा है कि अंदर मलबा साफ नहीं कर पाए हैं। तो पहले कहां सोए हुए थे? पहले कहां थे? सारा सेक्शन पैसा किया, वो क्या कर रहे हो? नहर में कोई सफाई नहीं है, कुछ किया नहीं है। तो सारा मिली भगत से मिल के सारा चौपट कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता आंदोलित हो, आक्रोशित होनी चाहिए। आक्रोश तो वह होना चाहिए कि जो तुम पैसा खर्च कर रहे हो, खर्च क्या कर रहे हो, जा कहां रहा है ये पैसा? ये हमको इसलिए सजग होना पड़ेगा भाइयों कि ये जो पैसा है वो पैसा हमारी टैक्सेस से है। ये जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी सरकार यहाँ भेज रही है, चाहे भीखाबाई नहर में हो चाहे यहां हो, जो कोई भी पूरे इलाके में भेज रहे हैं वो टैक्सेस का पैसा है, वो पैसा दे रहे हैं। तो ये कोई एहसान तो नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पे पत्रकार बंधु है, सागवाड़ा की हालत भी देख लो। अभी देखा होगा आपने कि नगर पालिका में जमीन वाला मैटर हुआ, कितना करोड़ का था? 30 करोड़। और वो रजिस्ट्रियां भी हो गई, नामांतरण भी खुल गए, और किसको बलि का बकरा बनाया? और जो करने वाले थे उनको आज तक नहीं देख रहे। और दूसरी तरफ हमारे जो पत्रकार हैं, मीडिया वाले, उनको 2013 में उनको पट्टे दिए गए, कॉलोनी बसाई गई, और आज उस कॉलोनी में जो बाउंड्रियां की गई थी उस बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। और नगर पालिका प्रशासन ढूलमूल रवैया अपना रहा है। अरे क्लियर होना चाहिए था, उस वक्त गलत दिया तो साफ बोलिए कि हमने पट्टा गलत दे दिए हैं। जिसको स्वीकार करते हैं वो देने वाले कौन थे, उन पे एक्शन होना चाहिए कि ऐसा गलत जगह पट्टा क्यों दिया। जब पट्टे सही जगह दिए हैं, अभी इनको क्या तकलीफ हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन तो लिया गया है, एफआईआर तो दर्ज हुआ है, लेकिन वापस बैठाने में क्या तकलीफ आ रही है। तो भाइयों ये जो सवाल है, ये सवाल जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं कहते हैं, उसके साथ ये हो सकता है, तो आम जनता का क्या होगा?
आम जनता के साथ क्या सलूक करते होंगे? जो गरीब आदिवासी सागवाड़ा नगर पालिका के अंदर रहने वाले हैं, सागवाड़ा की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है? कौन बोलेगा उसके खिलाफ? हम सबको बोलना पड़ेगा, हम सबको यह आवाज उठानी पड़ेगी कि इस तरह का अन्याय है, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल आए हैं, वो सवाल हम सबको, इस तरह के जो अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय को खत्म करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कम से कम राजस्थान सरकार, क्योंकि अब 1 साल बचा है, उस 1 साल बचा है उसमें उनको होश आएगा, निश्चित रूप से जनता की जो आवाज है उस आवाज को लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हम तो करेंगे कोशिश, लेकिन आपका भी हमारे पे लगातार दबाव बनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो जितनी पार्टियां हैं, चाहे कमल कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, सारी पार्टियां हाईकमान होता है। सारी पार्टियों में, उन पार्टियों में हाईकमान होता है, वो तय करता है टिकट किसको मिलेगा, वो तय करता है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। लेकिन इस परिपाटी को हम सब चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक समाज है, वो तय करे टिकट किसको मिले और वो तय करे कि उम्मीदवार कौन हो जो हमारी सच्ची बात रख सकता हो। यानी कि हमारा हाईकमान है वो आम जो जनता है, वो जनता होनी चाहिए, तब तो वहां जाके आवाज उठाएगा, क्योंकि जवाबदेह जनता के प्रति होगा, उस हाईकमान के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया, देश की जो पार्टियां हैं उनको भी अक्ल ठिकाने आ जाए कि हमारा जो ये नाथ है, जो डोर है, वो हाईकमान के पास नहीं होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। इसलिए जनता की समस्या है, उसके साथ में आधी रात को आके खड़ा हो जाए, ये बात होती है। इसलिए हम चाहते हैं, हम ऐसा लग रहा है कि हम शायद जिस बात पे, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी बोल गए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो हाईकमान है वो आम जनता है, और आम जनता की बात को जाके विधानसभा और लोकसभा में उठाए, ये बात तय होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाला समय है हमारे बीच में, और इसी की वजह से, ये हाईकमान वो होने की वजह से ही आज चाहे किसी भी समूह का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, आज तक कोई भी शेड्यूल एरिया का कोई नेता नहीं बन पाया जिसकी बात आवाज आगे दिल्ली तक पहुंचे। और इसी का कारण यह है कि हम उस हाईकमान के पीछे पीछे जुड़ते गए, उन्होंने पार्टियां बनाई और हम जुड़ते गए। इसलिए समय यह है कि ये जो पार्टियां बनी है उसका बहिष्कार करके हमको समाज को एक जगह, एक तय करके एक साथ होना चाहिए, और हमारी जो आवाज है उसके लिए हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं, समय ज्यादा हो गया है, बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, हमारे अंदर का जो आक्रोश है वो हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन करें क्या? ये बोले नहीं तो करने वाले वो और सेफ हो जाएंगे, इनका नाम नहीं लेंगे तो वो और सेफ हो जाएंगे और ज्यादा बदमाशियां करने लगेंगे। ये तो हमको पहचानते नहीं है, जानते तक नहीं है। इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं, इसलिए हमारे मुंह से निकलता है। ये हमारे जो मीडिया साथी है उनका भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, और हमारे जो जुझारू साथी हैं उन सब का अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं, क्योंकि इस मंच पे ये जो छात्र संघ बना है वो उनकी खून पसीने की मेहनत है। उस मेहनत की वजह से हम यहाँ पे, हमारी पूरी कार्यकारिणी
कार्यकारिणी हम आज हमारे सामने है, उसके समारोह में हम मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हमको अजीब लगा। वास्तव में भीखाबाई कॉलेज का जो गेट है, वो गेट अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन मैंने डिजायर कर दी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, संभावना बहुत जल्दी है। और साथ में ही मैं दूसरी कोई बात करूं, उसके पहले मुझे ये मालूम है कि मैंने बाउंड्री वाल के लिए कार्रवाई की थी। शायद इंचार्ज मैडम नहीं थे, दूसरे थे। उन्होंने ही लिख के दे दिया कि कॉलेज प्रशासन में भौतिक सुविधा उपलब्ध होते ही हम बाउंड्री वाल बना देंगे। और ये बात लिख के वापस दे दी। और जब ये बात अभी कुछ बात कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि हम करेंगे बात, लेकिन हमारे पास में भौतिक सुविधाएं आते ही हम निर्माण कर देंगे। क्या हुआ अब तक? 2 साल तो कोरोना के चले गए और अब तक भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। कहां से उपलब्ध होते थे? तो ये हम थोड़ा सा जानकारी इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, उसका जवाब ये लिख के दे दिया आगे, इस वजह से रुक गया। इसलिए हमने दोबारा इस संबंध में जो बाउंड्री वाल थी, हो सकता है किसका तो कैसे हो, और जब मैंने पूछा प्रिंसिपल महोदय को ऐसा क्यों लिख के दिया, तो आगे से प्रेशर था इसलिए कर दिया। अब आगे से प्रेशर किसका था मेरे को समझ में नहीं आया कि अब तक प्रेशर किसका था। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भीखाबाई कॉलेज है उसकी बाउंड्री बननी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के स्वार्थ हो सकते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि पूरा एरिया मैंने देखा नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल महोदय ये बता सकती हैं कि उनका एरिया कितना है, किसी अतिक्रमण तो नहीं कर रखा है, नहीं तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। हम जैसे ही पास पैसा कर देंगे, विधायक मत से भी करेंगे हम, तो फिर ये विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। इसलिए पहले पटवारी को बुलाइए, आपकी सीमा है, उस सीमा में अतिक्रमण कर रखा कि नहीं कर रखा है, इसका अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को छुड़वाइए। तो मैं इस पे तो बिल्कुल आज भी कोशिश करूंगा, आने वाले कल भी करूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अभी मेरे बच्चों का, क्योंकि हम कोरोना काल था तो यहाँ आ नहीं पाए थे, लेकिन बाथरूम की व्यवस्था ठीक से नहीं है। बच्चों के बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो खान क्या करेंगे? तो कम से कम ये अभियान चल रहा है, उसमें नगर पालिका को यहाँ वो शौचालय तो बना देने चाहिए थे कि कॉलेज के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये थोड़ा सा एस्टिमेट सुधार करने की जरूरत हो, रिपेयरिंग करने की जरूरत हो तो रिपेयरिंग का कर दीजिए, एस्टिमेट बनाइए, और हम आपको बहुत जल्दी इसे पहली प्राथमिकता देते हुए ये दोनों ही छात्र छात्रा के लिए हम कर देंगे इसमें। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारा जो कॉलेज है, हमारे सागवाड़ा की शान है, इसको जितना हम सब मिल करके, आप भले प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हमारा प्राइवेट कॉलेज से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन में सागवाड़ा कॉलेज है, भीखाबाई कॉलेज है, वो टॉप पे होना चाहिए। लेकिन स्टाफ भी नहीं है, और टॉप होगा कैसे? वो यहाँ का स्टाफ है, वो तय करे। हम चाहते हैं वैसे निश्चित रूप से जो बाकी स्कूल्स हैं वह सब जगह बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है डूंगरपुर जिले का। तो हम एहसास करते हैं कि हमारा अभावों के बावजूद भी अपना पूरा छात्र छात्राओं को दें, और जिससे आने वाला कल है उस कंपटीशन में उनसे आगे बढ़ जाए। क्योंकि मैं बता रहा हूं, ये यहाँ भी सिलेक्शन होता है, यहाँ भी
आपका कितना परसेंटेज है उसके आधार पर रंगे होंगे। तो यहाँ जो बच्चे आए हैं वो टॉप पर आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो सबसे निचले स्तर वाले आए हैं। तो जो हमारे टॉप आए हुए हैं उन टॉप को टॉप शिक्षा दीजिए, जिससे वो टॉप सबसे राजस्थान में बेहतर दिखा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी कॉलेज है उसके अंदर सब कुछ अच्छा है। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो लोकल है हम बाहर से लाएंगे। मैं बाहर से लाने वाले में ज्यादा विश्वास नहीं है मेरा, इसलिए वो कुछ दिन रहने के बाद में ट्रांसफर कराने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए हमारी यहाँ सीट भर के ये हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करते हैं ठीक से। इसलिए यहाँ पे हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में यहाँ जो लोकल हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे काम करना है। और हमारे लोग, हो सकता है बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है, सागवाड़ा में मैंने देखा है बहुत सारे तो 25-25 साल से बाहर हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। क्यों आना नहीं चाहते हैं? या तो वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम अपनी जगह पर रुके हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी जो प्रतिभाएं हैं हमारे जो बाहर में, चाहे कॉलेज स्तर की हो चाहे कोई भी स्तर की हो, उनको यहां लाना है और उनका स्वागत करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सागवाड़ा की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर नहीं रहे। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे साथ में मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सागवाड़ा का जो विकास है, निश्चित रूप से पहले पता नहीं किस मायने में हमारे पत्रकार बंधु थे, उन्होंने दिया था हमको तगमा, राजस्थान में प्रथम आए ही हूं, या किसने दिया था हमको तो पूरा मालूम भी नहीं है, क्योंकि हमने पत्रकार बंधुओं को चाय तक नहीं पिलाई थी और उन्होंने सबसे टॉप पर सागवाड़ा का नाम आया। तो मैं आश्चर्य करता रहा कि ये क्या हुआ यूं। लेकिन ये जो सर्वे जो हुआ वो निश्चित रूप से, और सेकंड नंबर हमारे 84 एमएलए का हुआ, और ये हम देख रहे थे कि हमने कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ दिया, हमने कोशिश की है लोगों की समस्या को सुलझाने का, और हमारे पास जितने संसाधन, जितनी व्यवस्था हो सकती थी हमने पूरा देने की कोशिश करी है। और आगे भी हमारे पास जो भी है, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद जिन्होंने 5 करोड़ कर दिया और 10 करोड़ की रोडें कर दी, जिससे हम लोगों की समस्या है उनको सुलझाने का हम काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सागवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में बहुत अच्छा काम किया। इतना करके मेरी बात खत्म हो रहा है। सबसे जय जोहार, धन्यवाद। और हमारे खास तौर से वो कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ ऐसी सुविधा है, ऐसी निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में टीएडी मद में, और हमारे मुख्यमंत्री हैं वो उनके मद से या शिक्षा विभाग से जहां भी संभव होगा हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा लेटर हमको दीजिए, आपकी तरफ से लेटर मिलेगा तो हम ज्यादा ताकत लगाएंगे, और हमारी मर्जी से करेंगे तो थोड़ा रहेगा, फर्क तो पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद सर। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों
0448811। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। दोस्तों,
सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।